एक व्यक्ति स्वर्ग और नरक के बारे में विचार करता रहता था। वह स्वर्ग जाना चाहता था और नरक की जो तस्वीर उसके दिमाग में थी वह बहुत ही भयंकर थी। वह वहां नहीं जाना चाहता था। और वह क्या, कोई भी व्यक्ति नरक में तो नहीं जाना चाहता। चाहे कोई कितना भी बुरे से बुरा व्यक्ति हो, वह भी स्वर्ग की ही कामना करता है। इसलिए बुरे काम के साथ साथ ऐसा व्यक्ति कुछ ऐसे काम भी करता है, जैसे दान देना, सामाजिक सहयोग देना, भंडारा करना, मंदिरों में दान चढ़ाना। इस तरह के कार्य वह स्वर्ग की कामना से ही करता है। आप कहाँ जाना चाहते हैं, स्वर्ग या नरक? जाहिर सी बात है, कोई भी नरक में नहीं जाना चाहता। वह व्यक्ति भी नरक में नहीं जाना चाहता था। उसने कई लोगों से, कई ज्ञानी लोगों से पता किया था कि हम कैसे स्वर्ग जा सकते हैं। उसने वह सारे कार्य किए जिससे व्यक्ति स्वर्ग जा सकता था। यहाँ तक कि उसने अपने मरने के बाद अपना शरीर कहाँ जलाएगा उसकी सारी व्यवस्था कर रखी थी। पर उसके मन में नरक का एक ऐसा डर बैठा हुआ था कि वह अपने जीते जी स्वर्ग में स्थान पक्का कर लेना चाहता था। किसी ने उसे बताया कि अगर तुम्हें स्वर्ग में स्थान पक्का ही करना है तो तुम्हें घोर तप करना होगा। तब जाकर ही तुम यह निश्चित कर पाओगे कि तुम स्वर्ग में ही जाओ। तब वह व्यक्ति घोर तप करने लगा, यह सोचकर कि वह अपनी आंखों से स्वर्ग और नरक देखेगा और यह निश्चित करेगा कि वह स्वर्ग में ही जाए। जंगल में घोर तप करते करते लगभग उसे 7 दिन गुजर गए थे। इन 7 दिन में वह नियम से घोर तप कर रहा था, पर इन 7 दिनों में उसकी हालत खराब हो चुकी थी। वह जबरदस्ती तप में लगा हुआ था। एक गुरु वहां से गुजर रहे थे। गुरु ने जब उस व्यक्ति को घोर तप करते हुए देखा तो गुरु वहीं रुक गए। कुछ देर बाद जब उस व्यक्ति ने आंखें खोली तब गुरु ने उस व्यक्ति से पूछा, इतना घोर तप तुम क्यों कर रहे हो? अवश्य ही कोई बहुत बड़ा कारण होगा। व्यक्ति ने कहा, जी गुरुदेव, कारण तो बहुत बड़ा है। मैं अपनी आंखों से स्वर्ग और नरक देखना चाहता हूँ और अपने लिए स्वर्ग में स्थान पक्का करना चाहता हूँ और यह काम मैं जीते जी कर लेना चाहता हूँ। उस व्यक्ति की बात सुनकर गुरु हंसे और कहा, यह कौन सा बड़ा काम है? इतने छोटे से काम के लिए तुम इतना घोर तप कर रहे हो? मुझे लगा था कि कोई समाज कल्याण हेतु तुम घोर तप कर रहे हो। फिर भी कोई बात नहीं, तुम अपने तप में लगे रहो। यह कहकर गुरु वहां से चल दिए। उस व्यक्ति ने कुछ क्षण सोचा और फिर गुरु के पीछे भागा। गुरु को आवाज लगाई और कहा, गुरुदेव, क्या स्वर्ग और नरक को अपनी आंखों से देखना कोई छोटी बात है? गुरु ने कहा, हाँ, यह कोई बड़ी बात नहीं है। व्यक्ति ने कहा, अगर यह कोई बड़ी बात नहीं है तो क्या आप मुझे स्वर्ग और नरक दिखा सकते हैं? गुरु ने कहा, हाँ, बिल्कुल दिखा सकता हूँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वह व्यक्ति बड़ा अचंभित हुआ। उसने सोचा, यह गुरु बड़े दिव्य पुरुष लगते हैं। उसने कहा, तो दिखाइए गुरुदेव। गुरु ने कहा, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें स्वर्ग और नरक दोनों की यात्रा पर ले चलता हूँ। गुरु और वह व्यक्ति साथ में एक मार्ग पर चल पड़े। बहुत लंबी यात्रा करने के बाद वह दोनों एक स्थान पर पहुंचे। वहां का नज़ारा बहुत ही अद्भुत था। ऐसा नज़ारा उस व्यक्ति ने पहले कभी नहीं देखा था। ऐसा सुंदर मनमोहक नज़ारा देखकर उस व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, यहाँ कितनी शांति है, लगता है स्वर्ग में आ गए हैं। ऐसा मनमोहक नज़ारा मैंने आज तक नहीं देखा। वह दोनों अभी कुछ दूर आगे बढ़े ही थे कि वहां के नरभक्षी लोगों ने उन्हें घेर लिया और हाथ पैर बांध कर ले जाने लगे। वह व्यक्ति घबराया और उसने कहा, गुरुदेव, ऐसा लगता है कि मैं किसी नरक में आ गया हूँ। यह तो नरभक्षी हैं, इंसानों का मांस खाते हैं, यह हमें भी काट कर खा जाएंगे। गुरु शांत थे। गुरु को शांत देख वह व्यक्ति और घबरा गया और कहा, गुरुदेव, आप इतने शांत कैसे हो सकते हैं? कुछ ही देर में हम मरने वाले हैं, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। गुरु ने कहा, मैं यहीं आने के लिए निकला था। यह लोग निर्दोष मानव की हत्या करते हैं और उसका भक्षण करते हैं। यह गलत है।
मैं इसे रोकने यहीं आ रहा था। व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव आपने तो मुझे मरवा दिया, पहले क्यों नहीं बताया? मैं यहाँ नहीं आता, आज तो स्वर्ग जाना पक्का हो गया। गुरु और उस व्यक्ति को उस कबीले के सरदार के सामने प्रस्तुत किया गया। कबीले के सरदार ने गुरु को पहचान लिया और कहा, गुरुदेव हमें क्षमा करें, हमने आपको पहचाना नहीं था, हमारे लिए क्या आज्ञा है? गुरु ने कहा, तुम जो निर्दोष लोगों को मार कर खाते हो उसे बंद करो, सिर्फ मरे हुए जानवरों का ही मांस भक्षण करो। सरदार ने गुरु की बात मान ली और गुरु से वादा किया कि वह आगे से ऐसा नहीं करेगा, और गुरु और उस व्यक्ति को छोड़ दिया। गुरु और वह व्यक्ति फिर से एक दूसरे स्थान पर, दूसरे रास्ते पर आगे बढ़ निकले। बहुत लंबी यात्रा करने के बाद दोनों एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जो बहुत ही डरावना था। लगता था जैसे नर्क में आ गए हों। वहां जैसे सब उजड़ा हुआ था। उस स्थान को देखकर व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव यह जगह देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी नर्क में आ गया हूँ। गुरु ने कहा, आज रात हम यहीं विश्राम करेंगे। व्यक्ति ने कहा, पर गुरुदेव यहाँ तो बहुत डर लग रहा है, यहाँ कुछ अनहोनी हो सकती है। गुरु उस व्यक्ति को एक गुफा में ले गए। वहां पर 6 सन्यासी साधना कर रहे थे। गुरु को देख उन सन्यासियों ने गुरु का स्वागत किया, फिर अपनी साधना के बारे में बताया। रात में वहां ज्ञान की बातें चलती रही। उन लोगों की बातें सुनकर उस व्यक्ति को बहुत ज्ञान मिला। उसे ऐसा लगने लगा कि जैसे वह स्वर्ग में आ गया है, जहां परम शांति है, परम ज्ञान है, न किसी चीज की कोई इच्छा है और ना ही कोई लालच है। आधी रात बीत गई थी, तब सब सो गए। सुबह हुई। सुबह उठकर उस व्यक्ति ने देखा कि वह सभी सन्यासी वहां से जा चुके थे और वहां केवल गुरु उपस्थित थे। उस व्यक्ति ने गुरु से पूछा, गुरुदेव यह जगह तो बहुत डरावनी है, वीरान है, पर कल रात जब आप सब बातें कर रहे थे तो लग रहा था कि मैं स्वर्ग में हूँ। यह जगह भी अचानक ही बड़ी मनमोहक लग रही थी, अब फिर से यह वैसी ही वीरान लग रही है। गुरु ने कहा, तुम अपनी आंखों से स्वर्ग और नर्क देखना चाहते थे, तो अब इस बात को ध्यान से समझो और तुम अपनी आंखों से स्वर्ग नर्क देख चुके हो। व्यक्ति ने कहा, देख चुका हूँ, पर मैंने तो कुछ भी नहीं देखा। ना हम आकाश में गए, ना हम पाताल में गए। गुरु ने कहा, जिस स्थान पर पापी लोग जाते हैं, जिनके मन और कर्म पाप से भरे पड़े हैं, वह चाहे जहां जाए, चाहे वह एक ऐसी जगह जाए जो मनमोहक हो, सुंदर हो, पवित्र हो, वह स्थान भी उनके जाने से नर्क बन जाता है। परंतु जो लोग मन और कर्म से सच्चे होते हैं, जो पवित्र हैं, जो ईमानदार हैं, जो अच्छे हैं, ऐसे व्यक्ति, ऐसे लोग जहां भी जाएं, चाहे वह वीरान ही क्यों ना हो, उजड़ी हुई क्यों ना हो, बद से बदतर क्यों ना हो, उनके वहां होने से वह स्थान भी स्वर्ग बन जाता है। जैसे पहली जगह तुम्हें स्वर्ग जैसी लगी थी, परंतु वहां के नरभक्षी लोगों की वजह से तुमने वहां नर्क महसूस किया, और यह दूसरी जगह तुम्हें नर्क जैसी लगी थी, परंतु यहाँ उपस्थित अच्छे लोगों की वजह से तुमने यहाँ स्वर्ग महसूस किया। इसलिए याद रखो, जहाँ पापी होंगे वहाँ नर्क मिलेगा, जहाँ अच्छे लोग होंगे वहाँ स्वर्ग मिलेगा। स्थान से कोई फर्क नहीं पड़ता। और यह भी याद रखो, स्वर्ग और नर्क इसी दुनिया में मिलते हैं। अगर तुमने यहाँ नर्क महसूस किया तो तुम्हें हर जगह नर्क ही मिलेगा। अगर तुमने इस धरती पर, यहाँ पर अपने कर्मों के कारण स्वर्ग महसूस किया तो तुम्हें हर जगह स्वर्ग ही मिलेगा। उस व्यक्ति को गुरु की बात समझ आ गई। आपने देखा, इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास सब कुछ है, धन है, दौलत है, घर, मकान, हर वह चीज जो उनके पास होनी चाहिए सब उनके पास है, पर फिर भी वह एक ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जिसमें वह बिल्कुल भी खुश नहीं है। वह चिंताओं से, दुख से भरे पड़े हैं। उनके पास धोखा है, अविश्वास है, शक है, मानसिक यातनाएं और पीड़ाएं हैं। यह लोग अपने लिए अच्छी से अच्छी जगह बनाते हैं, अच्छी से अच्छी जगह पर रहते हैं, पर इसके बाद भी वह वहां नर्क ही झेल रहे हैं। परंतु इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास ना ज़्यादा धन है, ना दौलत है,
इस दुनिया में हर चीज जो उन्हें चाहिए वह भी उनके पास लगभग नहीं है, परंतु फिर भी उनके पास विश्वास है, शांति है, संतोष है और वह गहरे से गहरे दुख में भी खुश रहते हैं। वह सभी स्वर्ग का जीवन जी रहे हैं। तो हम अपना स्वर्ग और नर्क खुद निर्मित करते हैं। आकाश में किसी स्वर्ग या पाताल में किसी नर्क की बात तो बाद में आएगी, परंतु जो हम इस धरती पर बना लेते हैं वही सब हम आगे ले जा सकते हैं। इसलिए इतने बड़े ब्रह्मांड में एक छोटा सा व्यक्ति जो इस ब्रह्मांड में कहीं दिखाई भी नहीं देगा, एक धूल के कण के बराबर भी नहीं है, अपने लिए किसी दूसरी दुनिया में स्वर्ग की कामना करके मर जाता है और जहां उसे स्वर्ग भोगना था वहां नर्क भोग कर चला जाता है। और यही तो एक विडंबना भी है जो इस पूरे ब्रह्मांड से जुड़ सकता है। वह अपने छोटे मोटे दुख के चक्कर में ही पड़ा रहता है, जैसे बाहर बारिश हो रही हो और कोई व्यक्ति घर के भीतर छाता लगाकर बैठा हो।